हमारे यहाँ सिर्फ 4 स्टाफ है और 218 बच्चे, हम कैसे पढ़ेंगे? अगर आज आश्वासन देने गया है और काले अध्यापक की व्यवस्था नहीं हुई तो काले नौगावा पे मेन रोड दाम वेगा, धरनो प्रदर्शन बड़ो वेगा, एरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगा। हमारे एक टीचर तो मतलब हाजिर भरने में लग जाते हैं और एक तो ऑफिस का काम करते हैं। हमारी क्लास में सब सले भी नजर आने लग गए हैं। जिस देश के बच्चे कक्षाओं की बजाय सड़कों पर खड़े हैं, उस देश का विकास आप समझ सकते हैं और उस देश के भविष्य की कल्पना आप कर सकते हैं कि जिन बच्चों को कक्षाओं में होना चाहिए, जिन बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए, वो बच्चे सड़कों पर धरना दे रहे हैं। क्या समस्या आ गई, क्यों सड़कों पर हैं आप लोग? हमारे यहाँ सिर्फ 4 स्टाफ है और 218 बच्चे, हम कैसे पढ़ेंगे? पिछले साल 3 टीचर का ट्रांसफर हो गया यहाँ से। 4 स्टाफ है और 218 बच्चे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 218 बच्चों पर सिर्फ 4 शिक्षक है और ये स्कूल कोई प्राथमिक स्कूल नहीं, ये उच्च माध्यमिक स्कूल यानी कि 12वीं कक्षा तक का स्कूल यह चलता है। 12वीं कक्षा तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और उन बच्चों को क्या पढ़ा पाएंगे वो 4 शिक्षक, आप भी ये कल्पना कर सकते हैं। क्या क्या समस्याएं आती है आपको? हमारे एक टीचर तो मतलब हाजिर भरने में लग जाते हैं और एक तो ऑफिस का काम करते हैं। सर, हम अकेले ऐसे ही बैठे रहते हैं, आधे मस्ती करते हैं, आधे बाहर घूमते हैं। आधे बाहर घूमते हैं। कौन सी कक्षा में आप? मैं 11th क्लास में हूँ। आप 11th क्लास में हैं। आप कौन सी क्लास में हैं? 12वीं में। 12वीं में हैं। कैसे पढ़ाई हो पाती है? आपका कौन सा सब्जेक्ट है? हमारा आर्ट्स है। यहाँ पर आर्ट्स है ना, तो कितने पीरियड चलते हैं आपके? नहीं चलते, नहीं चलते। किसी किसी दिन चलते हैं। किसी किसी दिन चलता है, वो भी कोई कोई चलता होगा, बाकी तो नहीं चल पाते होंगे ना। दिन में एक ही चलता होगा। दिन में एक ही चलता होगा। किस मनोस्थिति के साथ आप बच्चों को भेजते हैं यहाँ पर? देखिए कि हमने पहली बात तो ये विद्यालय 12वीं तक हुआ, तो हमें पहले जो था चल रहा था तब जैसे तैसे करके स्टाफ रह रहे थे और जैसे जैसे बच्चे बढ़ते भी गए तो इधर स्टाफ कम होता गया। हमने कई बार जिला शिक्षा अधिकारी को से कलेक्टर महोदय को और मंत्री जी को भी अवगत कराया कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, तो उन्होंने हमें आश्वासन देके भेज दिया कि हाँ हो जाएगा। और पिछली बार भी जब हम गए, गांव वाले मिलके गए, उनको हमने सूचना अवगत कराया तो उन्होंने हमें आश्वासन करके भेज दिया और उसके बाद बताया कि आपके यहाँ विद्यालय तो 12वीं तक हो गया, यहाँ पद क्रमोन्नति नहीं हुए, उस हिसाब से किसी का पेमेंट बनने में दिक्कत आ रही है, उस हिसाब से हम यहाँ स्थायी रूप से नहीं लगा पाते। तो हमने उन्हें अवगत भी कराया कि अगर यहाँ पर पद क्रमोन्नति है तो ये तो प्रशासन का काम है, आपको बेशक करना चाहिए। अगर अभी भी हमने अभी जो अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आए थे उन्होंने बताया कि आपको अभी संतुष्ट करके गए हैं वो कि आपके इस सत्र में आपको टीचर मिल जाएंगे पूरे, पर फिर भी हमने रखा है इस बात को कि आप तो अभी भेज दोगे, उसके बाद जब तक पद क्रमोन्नति नहीं होंगे तो बाद में बच्चों का क्या भविष्य रहेगा। अब कैसे हम एक छोटी सी चीज़ है, आज बच्चों को एक सुनहरा भविष्य देने के लिए हम इस विद्यालय में भेज रहे हैं। अब ये हमारा विद्यालय है, अब 218 बच्चे और 4 शिक्षकों के क्या पढ़ा पाएंगे। हम खुद भी आए, विद्यालय आए तो शिक्षकों को क्या कहेंगे। अब वो खुद हम समझ रहे इस बात को और एक नहीं कई बार हमने शासन और प्रशासन को अवगत कराया। ये विद्यालय कब से क्रमोन्नत हुआ है? ये विद्यालय 2022 से क्रमोन्नत हुआ है। 2022। और पिछली बार बच्चे ज्यादा थे या इस बार बढ़े हैं, ये बताइए मुझे। पिछली बार कितने बच्चे थे? पिछली बार सर 2 अभी कम हो गए सर। और कम हो गए? सर स्टाफ को देख के कम हो रहे हैं ना वो तो, और यहाँ पोस्ट भी क्रिएट नहीं कर रखी सर। तो आप समझिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस स्थिति को देखकर? क्या समझ आ रहा है आपको, कैसा लगता है स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर में वो क्लास भी मतलब कि तो यो चूरी है ना, जो पानी आता है ना, हाँ, तो ऐसे क्लास से कई बार मतलब कई स्कूलों में छत गिर गई, ऐसे कर रहे। तो उससे जैसी सूचनाएं आती, ऐसी सूचनाएं आती कि क्लासें गिर रही है, स्कूल गिर जाते हैं, डर लगता है इन चीजों से? हाँ, डर लगता है। ऐसी चीजों से डर लगता है आप लोगों को? हाँ, लगता है। अच्छा, और अब क्या चाहते हैं आप लोग? क्या जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जो अधिकारी लोग देख रहे होंगे, क्या चाहते हैं उन लोगों से आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ टीचर बढ़ जाएं। बढ़ जाए, हाँ। है ना? और कमरे भी बन जाए और यहाँ पे टेबल भी नहीं है, हम हाँ, नीचे नीचे बैठते हैं। अच्छा, आप लोग नीचे बैठते हैं? हाँ सर, हमारी क्लास में सर सले भी नजर आने लग गए हैं। और सर पिछले साल मैं 10th में थी तो हमारे यहाँ मतलब प्राइवेट टीचर करके लगाया गया यहाँ पे। अगर आज आश्वासन देने गया है और काले अध्यापक की व्यवस्था नहीं हुई तो काले नौगावा पे मेन रोड दाम वेगा और जतरी भी शरीयत कहीं नहीं गया। पोतरा टीचर वेना चाहिए, बच्चा नीचे गिला में बैठी रहा है, अणा लिए बैठवा लिए, बेंच चाहिए, जो भी कहीं आवश्यकता है वह पूरी होनी चाहिए। धरनो प्रदर्शन बड़ो वेगा, एरी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगा। क्या आश्वासन देके गए आपको बच्चों को?
क्या कल हम 8 टीचर का इंतजाम कर देंगे। कल ही 8 टीचर का इंतजाम कर देंगे। जी सर। अच्छा, चलिए, तो ये आश्वासन इन बच्चों को दिया गया है और देखते हैं कि इस आश्वासन पर कितना खरा उतर पाता है प्रशासन यहाँ का। लेकिन एक शर्मनाक स्थिति कि जिन बच्चों के कंधों पर भविष्य टिका हुआ है, उन्हीं बच्चों को खतरे में पढ़ना पड़ रहा है। खतरे के साथ साथ बिना टीचर्स के पढ़ना पड़ रहा है। कहीं कहीं पर तो स्कूल भी नहीं है। तो ये समस्या पूरे राजस्थान में सिर्फ स्कूल की नहीं, लेकिन इस स्कूल के बच्चों ने हिम्मत दिखाई और आज उस शासन प्रशासन की आंखें खोलने की कोशिश करी गई है। मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे क्लास में चले जाएं।